श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन के महीने की सप्तमी है 17 जुलाई 2025 को और 18 जुलाई 2025 को अष्टमी व्रत किया जाएगा। यानी इस सावन के महीने में अष्टमी पंचांग यही लिखा है। 17 जुलाई को सप्तमी शीतला सप्तमी जिसे कहा गया है। 18 जुलाई को 2025 को अष्टमी का पावन पर्व रहेगा। आप सभी भक्तजन नोट करते हुए चलिएगा। जो भक्त व्रत करते हैं वह 18 जुलाई उदय तिथि अनुसार व्रत करें, ठीक है। अब आइए जानते हैं सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथि पर आप किन उपायों को कर भाग्य की रेखा को प्रबल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अंत तक बनी रहिए। यह उपाय साधारण नहीं है। भाग्य की रेखा प्रबल करने के लिए इस गुरुवार के दिन नारायण को समर्पित है और सावन की पावन पवित्र महीना है, तो आप सभी को सुंदर शेष चने की दाल का उपाय करना है। और साथ में शुक्रवार की तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है, जो महादेव है, जो विशेष तौर पर महादेव को अपना भाई मानती है। माँ लक्ष्मी को श्री नारायण की को वह अर्धांग। तो धन की कमी, सुख और सौभाग्य के लिए आपको एक नया उपाय सबसे पहले बताती हूँ। इस उपाय को गुरुजी कहते हैं, अगर आपको काशी सारनाथ जो है महादेव दर्शन करने जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो कोई दिक्कत नहीं। सावन के महीने में किसी भी एक दिन, 2 दिन या लगातार कर सकते हैं। बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। सारनाथ महादेव की जय हो लिखना। पहला उपाय यह है कि मंदिर में किया जा सकता है। आप महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। चने की दाल उपाय है, सुनते जाइएगा। आधा अधूरा वीडियो ना छोड़े। सारनाथ महादेव की जय कहते हुए जल का लोटा सबसे पहले आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर 5 जगह जल का लोटा चढ़ाना है। आप जानते होंगे उन 5 स्थान पर जल आपको चढ़ाना है। जल का लोटा खाली नहीं लाना है। अब आप सभी 5 बेलपत्र अपने हाथ पे हथेली पे लेनी है। 5 पीले कनेर के फूल अपने हाथ पे हथेली पे लेना है। साथ में 5 काली तिल पर आसानी से मिल जाती है। 5 काले तिल के दाने अपने हथेली पे लेना है। कनेर के फूल सभी खूब खिले हुए हैं तो कनेर के 5 फूल लीजिए। 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े हुए भी आपका उपयोग कर सकते हैं। तो 5 कनेर के फूल, 5 बेलपत्र, 5 काले तिल अपने हाथों में लीजिए। सारनाथ महादेव की जय हो, सारनाथ महादेव की जय हो। सारनाथ में जा रही हूँ और वहाँ से ही मैं पूजा अर्चना कर रही हूँ, ऐसे प्रार्थना करते हुए। जो धन की कमी है, पैसा नहीं है, मकान बनाना चाहते हो, कोई भी प्रार्थना हो, सारनाथ महादेव की कृपा से, शंभू की कृपा से आपका काम तो बनता ही जाएगा। तो 5 की संख्या में अपने हाथ में लेकर स्मरण कर कर अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर सारनाथ महादेव कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब गोल बत्ती का दीपक ले लीजिए। सारनाथ महादेव का ध्यान कर लीजिए। यह पहला उपाय है जो आप सभी को करना है। सर्वश्रेष्ठ रूप सप्तमी की अष्टमी को श्रेष्ठ तिथि है। आप अन्य उपाय कर सकते हैं पर उपाय काफ़ी सरल है। चने की दाल बहुत ही अधिक स्वर्ण सम्मान मानी जाती है। गुरुजी ने वैसे ही भी कहा है, हमें शिवलिंग पर सावन के महीने में 108 कोई भी वस्तु जरूर चढ़ानी चाहिए। तो वह वक्त आ गया है जब 108 चने की दाल हमें चढ़ानी है। तो इसका एक नियम है, एक उपाय है, एक विशेष कार्य तय इसे करना चाहिए। पूजा की थाली में अगर आप सामग्री रख रखे हैं तो वह खंडित ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहले जल का लोटा जिसमें आपको पीला चंदन मिला। पीला चंदन गुरु ग्रह से संबंध रखता है। और जल के लोटे में आपको उपाय करने के लिए पीला फूल डालना होगा। केदारेश्वर महादेव कोई जय हो कहते हुए पीला फूल आपके नेर का गुड़ हल्का कोई सा भी ले सकते हैं। पीला फूल जल के लोटे में डाले, पीला चंदन डाले, गुड़ का टुकड़ा डाले। इसके बाद चने की दाल 108 संख्या में रख सकते हैं या फिर 11, 21, 51 भी रख सकते हैं। परंतु सबसे उत्तम रहेगा अगर आप रख सकते हैं 108 संख्या में पीले चने की दाल रख सकते हैं। जो पीले की चने की दाल है वह स्वर्ण के समान मानी जाती है। शिवलिंग पर सबसे पहले जो विशेष जल आपको बताया गया है वो आप महादेव की जयकार करके, केदारेश्वर महादेव की जयकार कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उनके बाद चने की दाल को कटोरी में नहीं चढ़ानी है, अपने हाथ में सबसे पहले रखनी है। आप अपना हाथ गोत्र बोलना है। विवाह की इच्छा हो, धन की इच्छा हो या रोग, कर्ज, दुख, दरिद्र किसी की कामनाएं बोलनी है या दूर करना है
किसी की प्रार्थना करनी है और किसी को मनवांछित फलों की प्राप्ति करनी है, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है। उपाय करने के लिए केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर ध्यान जरूर करें। और यह पहला उपाय चने की दाल है। दूसरा, एक कटोरी चने की दाल आप अपने घर में सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर किसी भी मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में दान देकर आते हैं तो सौभाग्य बढ़ता है और अपने अपने आपके सारे कार्य बनते हुए जाएंगे। इसी के साथ साथ पीले चने की दाल आप विशेष रूप पर केले के वृक्ष के जड़ में हल्दी लगाकर कच्चा दूध और जल मिलाकर और संपृक्त कर दें। यह केले और चने का दाल जो श्री नारायण भगवान जी का ध्यान कर कर वृक्ष के जड़ में भोग प्रसाद स्वरूप कर दे। बाद में इसके गौ माता को खिला देते हैं। मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य मिलता है। अगर गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो आपके केला नहीं खाना चाहिए। अन्य कोई भी व्यक्ति केला खा सकता है, पर कोई दोष नहीं है, परंतु बत्ती जिस चीज का पूजन कर रहे हैं उसका नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, घर में पोछा वगैरह गुरुवार के दिन ना करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें। नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर प्रयोग करके घर के दरवाजे पर अगर आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन सप्तमी अष्टमी दोनों तिथि में कमलगट्टा जो है वह धन खींचने का कार्य करता है, जो माँ लक्ष्मी है, जो स्वरूप माना जाता है। अगर आप कमलगट्टा डालकर गोल बत्ती का घी दीपक जलाकर एक चुटकी हल्दी डालकर आप दीपक दान करते हैं तो सुख सौभाग्य की निशानी जानी जाती है। कर्जा संकट पीड़ा से भी इससे मुक्ति मिलती है और यह कार्य आप जरूर करें। इससे लाभ होता है कि अगर आप सामग्री खरीदना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन को चुने। गुरुवार के भी श्री नारायण भगवान लक्ष्मी का दिन होता है। घर में कोई भी सामग्री अगर नहीं हो, सोना चांदी पीले वस्त्र सुहाग सामग्री कोई भी चूड़ी वगैरह कोई भी वस्तु शुभ चीज अगर खरीदना चाहते तो गुरुवार के दिन खरीदे जाए, अत्यंत गुना लाभ होता है। इस बार बहुत सारे दुर्लभ व अति श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। अगर आपने सावन के पावन पवित्र महीने में अगर 2 लोटा जल 12 ज्योतिर्लिंग ध्यान करते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाता है तो आपके घर में दोनों हाथों का जल लोटे लीजिए और कावड़ का जल ध्यान करते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ा दीजिए। साथ में अगर आप पीले फूलों का माला शिवलिंग पर गुरुवार के दिन शुक्रवार के दिन चढ़ाते हैं तो सुख और सौभाग्य का बहुत ही अच्छा माना जाता है। तुलसी माता के कच्चा दूध और हल्दी में श्री जल चढ़ाकर दीप दान जरूर करें। गुरुवार शुक्रवार की रसोई में दीपक लाना चाहिए। घर के दरवाजे पर भी दीपक दान करते हैं तो अति सुंदर इसका परिणाम मिलता है। श्री सुत्यम का पाठ करना चाहिए। श्री नारायण जी की मूर्ति पूजा करना बहुत ही सुखदायक श्रेष्ठ अनुभूति देता है। तो श्रेष्ठ गुरुवार के दिन इन कार्य को करें और भाग्य की रेखा को प्रबल करें। गुरुवार के दिन बहुत ही सुख सौभाग्य का माना जाता है और खास तौर पर यह सावन के महीने के गुरुवार को सौभाग्य देता है। अगर आपने अभी तक मिट्टी का शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग पूजन नहीं किया है तो जरूर कीजिए, इससे भी अंत गुना लाभ देगा। 3 स्थान ऐसे हैं जो सावन के महीने में जरूर दीपदान रूप लेना चाहिए। वह 3 स्थान बेलपत्र का पेड़ है, महादेव के मंदिर है और हमारे घर की दरवाजे की देली। इन तीनों स्थानों पर जिसने सावन के महीने में दीपदान कर लिया समझ लीजिए उसके सब कुछ प्राप्त कर लिया। सावन के महीने में 3 स्थानों पर दीपदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महादेव का मंत्र 1 माला या फिर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की 1 माला जाप जरूर करें। इससे सुख सौभाग्य मिलता है, कर्ज संकट पीड़ा में अपने आप मुक्त हो जाता है। तो सावन के महीने में गुरुवार की सप्तमी अष्टमी को चने की दाल दान करें, शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसका उपयोग करें। खाने में भी पीली वस्तु का उपयोग लेने से रोग दोष कष्ट पीड़ा नाश होता है। साथ में गुरु जी कहते हैं सावन के महीने में बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को माला के रूप में बनाकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इसका श्रेष्ठ उत्तम परिणाम कहा गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।